रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तक का जो ओपिनियन पोल है 90 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसमें दो रीजन आपने बताए, चंबल रीजन और बुंदेलखंड रीजन। यहां पर दोनों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और दोनों में जो सबसे अहम बात यह है कि देखिए, कांग्रेस 26 से 30 सीट, पिछली बार कांग्रेस को 26 सीट यहां पर मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इस रीजन में 7 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 4 से 8 सीट। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये दो रीजन के जो ओपिनियन पोल के जो परिणाम सामने आए हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा गिरिजा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय दुबे जी आपके पास आऊंगा। अभय दुबे जी, क्या कहना है? चंबल रीजन, कांग्रेस 26 सीट 2018 में मिली और यह फाइनल ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि कांग्रेस 26 से 30 सीट जीत रही है। चंबल रीजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से आते हैं, क्या सिंधिया के आने का बीजेपी को फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है? क्या कहना आपका? देखिए, अंग्रेजी में एक फिक्रा है पोएटिक जस्टिस, अभी हिंदी में मैंने इसका अच्छी तरह अनुवाद नहीं कर पाया है। तो ये तो बिल्कुल जो जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने जी, कांग्रेस की अपनी समस्याएं भी थी, लेकिन पार्टी को तो भाजपा ने तोड़ा जी, और सरकार बनाई अपनी वहां पर। तो एक तरह से देखा जाए तो जो वो काम किया था, उस काम का जनता एक तरह से वहां का बदला दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से फायदा होने की बात दूसरी है, यहाँ पे खासा उन्हें नुकसान दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आंकड़ों में 10% का फर्क है जी, 10% बहुत बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क। जी जी अभय जी, मैं प्रदीप सिंह जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? जो चंबल की हम बात कर रहे हैं, क्या महाराज के आने का फायदा, जो अभय जी ने अपने तरीके से बताया, आपकी क्या राय है? क्या कहना है आपका? नहीं, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। अगर आप याद करें स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों का, उस समय ही जनता ने पहला मौका मिला था उस बगावत के बाद लोगों को, तभी जनता ने संकेत दे दिया था कि ये बात उनको पसंद नहीं आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत उनको अच्छी नहीं लगी है और इससे वो बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी उस चुनाव में जी। उस मुख्यमंत्री लगे हुए थे, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब लगे हुए थे, फिर भी बुरी तरह से हारी थी बीजेपी। तो इसलिए जो है उसमें ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया, यानी बीजेपी इतने समय में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई, स्थिति को सुधार नहीं पाई। जी बिल्कुल। मैं अग्निहोत्री जी आपके पास आऊंगा, क्या कहना है आपका? विनोद अग्निहोत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, हम महाराज की बात करें यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इसी रीजन से आते हैं, यानी बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन क्यों असर नहीं दिख रहा है? किस तरह से आप इसे देखते हैं? किस तरह से डिकोड आप करेंगे? देखिए, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं भी सहमत हूं। और इन दिनों एक ट्रेंड है, दल बदल जो सामूहिक होता है उसको लोग पसंद नहीं करते। कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए, जितने दल बदल करके गए थे बीजेपी के साथ, जनता दल एस और कांग्रेस से, वो सब चुनाव हारे। और यही आपके सर्वे बता रहे हैं, जो उपचुनाव भी जब हुआ था उसमें भी 7-8 सीटें जो है कांग्रेस फिर जीत गई थी। और ग्वालियर चंबल संभाग में तो जो खास करके लोग जिनके गए थे, जिसमें इमरती देवी और 2-3 जो है सिंधिया जी के खास लोग हारे थे। और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में उसमें होता यह है कि जब आप दल बदल करते हैं तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपका वोटर जो है वो नाराज होता है, वो नहीं जाता, और जहां जाते हैं वहां का वोटर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता कार्यकर्ता। बड़ी बात। मैं आपके पास आऊंगा। राकेश जी, आपका क्या कहना है? राकेश शुक्ला जी, किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से विनोद जी भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की अगर बात करें, संघ हो, संघ के आनुषंगिक संगठन हो, सबका एक लंबा काम है ग्राउंड जीरो पर। क्या वहां पर सिंधिया के आने को क्या कैडर ने एक्सेप्ट नहीं किया? किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, ग्वालियर की जहाँ तक बात है तो वहाँ सबसे बड़ा नाम है राजमाता सिंधिया का जी, और उस परिवार का वहाँ के राजनीति में अच्छा खासा दखल है। लेकिन आप याद करिए कि 2018 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से जो आरक्षण को लेकर एक बयान दिया गया, उस बयान का असर ये हुआ कि आपके ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद जिसको वोट किया वहां की जनता ने, और जिस व्यक्ति के खिलाफ वोटिंग हुई उसी व्यक्ति के गोद में जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठ गए। और मुझे लगता है कि जो आंकड़ा 2023 का दिखाई दे रहा है, उसी का एक रिएक्शन है कि आप जिसके साथ गए हो उसको हम 18 में राकेश जी, एक क्विक रिएक्शन आपसे, और मैं चाहूंगा बघेलखंड रीजन को लेकर भी
जहां पर कांग्रेस को 16 सीट 2018 में मिली, लेकिन इस बार 32 से 36 सीट ये सी वोटर और एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप भी इसी रीजन से आते हैं, क्या कहना है आपका? 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाने वाले दो क्षेत्र थे, बघेलखंड में बिंद क्षेत्र और बुंदेलखंड, जिसको दोनों को मिला के बघेलखंड कहा जाता है। इन दोनों रीजन से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। आप सोचिए कि 30 सीटों में से 24 सीट बिंद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड में, बिंद क्षेत्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी इसलिए लूज कर रही है क्योंकि वहां जो टिकट का बंटवारा हुआ और जिस तरीके से वहां नाराजगी फैली हुई है, उसका बहुत बड़ा असर इसमें दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, टिकट बंटवारा एक बड़ा फैक्टर। राकेश जी बता रहे हैं, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।